सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी मनुष्य के जीवन में कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है, दुख से दुखी हो जाता है और सुख में प्रभु को याद नहीं करता, वो दुख में प्रभु को याद करता है। कबीर महात्मा कहते हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद, कहे कबीरता दास की कौन सुनी फरियाद। कि दुख में याद करता है, सुख में भूल जाता है। लेकिन किसी ने कहा कि गम खाना अच्छी बात है, गम खाना अच्छी बात है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। दुख आया है, दुख जाएगा, सुख आया है, सुख जाएगा। सुख देकर जाने वाले से ए मानव क्यों भाई खाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। जो सुख के सन्मुख सिहर उठे, जो सुख के सन्मुख सिहर उठे, उनको इतिहास न जान सका। जो दुख में कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक ऐसी कसौटी है जिस पर मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। जितने भी इतिहास बने वो सब उन्होंने ही बनाए, उनके ही बने हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गम खाया। और आज हमें गम नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए। गम खाया द्रौपदी ने, भगवान आ गए चीर बढ़ाने के लिए। दुशासन हार गया, जो सुख की मांग करता था, जो अपने आप को सुखी समझता था, गम नहीं खाता था, गम देता था, दुख देता था, लेकिन वहां हार जाता है। गम खाने वाले हमेशा जीतते हैं और सुख पाने वाले हमेशा हार जाते हैं। तो इतिहास गवाह है, गम खाया ध्रुव भक्त ने और कम अवस्था में जंगल को चले गए। इतनी तपस्या की, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। गम खाया प्रहलाद ने, इतने दुख सहे और आज उन्हीं का नाम है। गम खाया सुग्रीव ने, भगवान ने बाली का संहार कर दिया और सुग्रीव को राज्याभिषेक कर दिया। गम खाया विभीषण ने, लंका का राज दे दिया। तो भगवान जो है वो उसी की रक्षा करते हैं जो गम खाता है। तो इसलिए गम से नहीं घबराना है, गम को खाना है। और उन्हीं का इतिहास बना है आज तक जिन्होंने गम खाया है। मीरा ने गम खाए, इतिहास बन गया। महात्मा कबीर ने गम खाया, इतिहास बन गया। जितने भी महान पुरुष हुए, जितने भी महान आत्माएं हुई, सब ने अपने जीवन के अंदर दुखों का सामना किया। इतना दुख दिया लोगों ने, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, इतना दुख देने के बाद भी तब कहीं आज उनकी पूजा होती है। जो सुख के सन्मुख सिहर उठे, उनको इतिहास न जान सका। जो दुख में कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। एक दुख ही ऐसी कसौटी है जिस पर मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है।
दुख आया है, दुख जाएगा। यहाँ कोई चीज कायम रहने वाली नहीं है। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला, एक दिन जब हम आए और एक दिन जब हम चले जाएंगे। 2 दिन का मेला, उस मेले के अंदर हमने जो कुछ भी बटोरा, जो कुछ भी हमने किया, कुछ अच्छी चीजें बटोरी होंगी, कुछ बुरी चीजें बटोरी होंगी। जो ज्ञानी होता है वह कूड़ा कंकड़ नहीं बटोरता, वह अच्छी चीजों को जोड़ता है, अच्छी संगत करता है। संगत कीजिए साधु की। अगर आप आग की संगत करते हैं तो आपको गर्मी मांगने की जरूरत नहीं है। अपने आप अग्नि के समीप बैठोगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। अगर ठंडी जगह बर्फ के साथ बैठोगे तो आपको शीतलता प्रदान हो जाएगी। और अगर आप ईश्वर के समीप बैठोगे तो आपको अखंड सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बशर्ते हमें संग करना तो आए। हमें संग करना नहीं आता, इसलिए ईश्वर सदैव हमारे अंग संग है। उसको आप फील कीजिए, वो फीलिंग का सब्जेक्ट है। क्योंकि याद है तो आबाद है, नहीं तो सब बर्बाद है। इसलिए गम खाना बुरा नहीं है, गम खाना ही अच्छा है। इसलिए ईश्वर का चिंतन करें, ध्यान करें, सुमिरन करें, अपने मानव जीवन का कल्याण करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को प्रणाम।